नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में आज की तारीख में जिस तरह से राजनीतिक संकट उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से बजट पर सहमति नहीं बनी और अमेरिका में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में गोल्ड ने किस तरह से जंप दिया और अमेरिका के इस राजनीतिक संघर्ष का गोल्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसी तरह से दूसरे देशों के ऊपर भी इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल पर आज आपके साथ बात करूंगा अमेरिका की राजनीति और विश्व पर इसके प्रभाव के बारे में। कौन से ग्रह इसके पीछे हैं, किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा और भारत पर इसका क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर कौन से वो ग्रह हैं जो इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अमेरिका के ऊपर ग्रहण का प्रभाव और ग्रहण के प्रभाव के बाद अमेरिका की कुंडली में शनि और देवगुरु बृहस्पति का आमना सामना, शनि और देवगुरु बृहस्पति का एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह के कनेक्शन में इन्वॉल्व होना, जिसकी वजह से यहाँ पर एक राजनीतिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब भी शनि और गुरु किसी तरह के संपर्क में आते हैं, किसी तरह से अपना कनेक्शन बनाते हैं, उस देश की राजनीति पर बड़े संकट पैदा होते हैं। उस देश की, उस राष्ट्र की संपत्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ की राजनीति में कहीं न कहीं डामाडोल वाली स्थिति देखने को मिल जाती है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां अमेरिका के अंदर भी दिखाई देती है। अमेरिका में जिस तरह से अभी माहौल बढ़ रहा है, माहौल जिस तरह से आगे फैलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये दिखाता है कि अमेरिका की जनता और सरकार के बीच में किसी भी पल बड़ा संघर्ष पैदा हो सकता है। अमेरिका की सरकार के लिए किसी भी पल बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अमेरिका की सरकार और वहां की लॉ के बीच में भी कोई न कोई तनाव पैदा हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। शनिदेव का यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि आप सही चलोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप गलत चलोगे तो हम कहीं न कहीं आपको गिराने की ही कोशिश करेंगे। ये शनिदेव का मत यहाँ पर दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति जनता की भलाई के लिए सोच रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जनता के पक्ष में बातचीत करने की सलाह देते हैं और इस वजह से ही एक तनाव का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और अमेरिका में जो ये तनाव पैदा हो रहा है, अमेरिका में जो ये तनाव बढ़ रहा है, इसका प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से अमेरिका कहीं न कहीं अक्टूबर के इस महीने में एक बड़े संघर्ष में अपने आप को इन्वॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है ग्रहों के हिसाब से कि अमेरिका के लिए आने वाले 3 महीने काफी ज्यादा मुश्किल समय होने वाले हैं। खासकर अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बाद का समय जो रहेगा, ये अमेरिका की चुनौतियों को बढ़ाने वाला काम करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ जहां पर अमेरिका में चुनौतियां बढ़ेंगी, अमेरिका की सरकार पर दबाव बढ़ेगा, अमेरिका की सरकार अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगी और विपक्ष से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। ऐसे में दुनिया में क्या होता हुआ नजर आएगा और अमेरिका की इस स्थिति का दुनिया किस तरह से फायदा या नुकसान देखेगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिका जब सेल्फ या अंदर काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आएगा तो अमेरिका की पहली नीति ये होगी कि वो दुनिया को ये पता ना लगने दे कि हम कमजोर हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका वैसा ही प्रयास करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ अमेरिका जिस तरह से आगे बढ़ेगा और सूर्यदेव जो आग में घी डालने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद मंगल का जो ट्रांजिट होगा, बुध का जो ट्रांजिट होगा, ये मंगल और बुध के ट्रांजिट आने वाले समय में अमेरिका की स्थिति को और ज़्यादा, आप कह सकते हैं, विनाश की तरफ लेकर के जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस को क्रिएट करते हैं। ऐसे में जब अमेरिका में अपने अंदर आंतरिक दबाव पैदा हो रहा है, अपने अंदर स्थितियां कमज़ोर हो रही है, तो अमेरिका बाहर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव मजबूत करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अमेरिका विश्व में एक बार फिर से हलचल पैदा करेगा। ऐसे में अमेरिका एक बार फिर से किसी न किसी तरह की स्थिति को पैदा करेगा जिससे कि हर एक देश उस परिस्थिति में अपने आप को इफेक्ट होता हुआ महसूस करे। कुड भी पॉसिबल कि मार्केट को लेकर के कोई हलचल पैदा हो, टैरिफ को लेकर के कोई हलचल पैदा हो, या फिर कुछ बहुत बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस विश्व पर लागू कर दिए जाएं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी।
अमेरिका का भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत पर अमेरिका की तरफ से दबाव बनेगा। एक तरफ भारत अमेरिका से अपने संबंध अच्छे करे और दूसरी तरफ भारत रूस और चीन के साथ अपने संबंधों में थोड़ी सी दूरी पैदा करे। ये दबाव भारत पर जरूर बनता हुआ नजर आएगा। इस दबाव की शुरुआत हो जाएगी 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा कि कुछ इस तरह की चीजें होंगी जिसकी वजह से अमेरिका भारत पर किसी न किसी तरीके से दबाव पैदा करता हुआ नजर आएगा। वहीं पर अमेरिका भारत की सीमा के आसपास भी अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। एक तरफ हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ भी मिला हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है और भारत की सीमाओं के आसपास अमेरिका और चीन एक साथ एक ही ग्रुप में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों आपस में भी संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हुए देखेंगे। ऐसे में सीमा विवाद भारत के आसपास और भारत की सीमाओं के आसपास बढ़ता हुआ नजर आता है। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। अमेरिका के कुछ कदम भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसका विरोध चाइना के द्वारा भी किया जा सकता है और जिसका विरोध भारत के द्वारा भी किया जा सकता है। यह भी एक मुख्य कारण रहेगा कि किसी न किसी तरह की संघर्ष की स्थिति आने वाले समय में पैदा हो सकती है। और इसी के साथ साथ अमेरिका का भारत के साथ एक संबंध बनाना और चीन को एक मुंह तोड़ जवाब देना, यह अमेरिका की नीति रहेगी और अमेरिका कहीं न कहीं चीन को भी दबाव में लाने की कोशिश जरूर करेगा। हालांकि चीन की कुंडली में दबाव में आने के योग नहीं दिखाई देते। अमेरिका कोशिश तो जरूर करेगा बट चीन दबाव में आता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो भारत के लिए सबसे कठिन परीक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भारत अमेरिका के साथ साथ रूस और चीन के साथ अपने संबंध किस तरह से स्टैब्लिश करता है। क्योंकि जिस तरह से भारत की कुंडली दिखाई देती है, ये समय भारत की कूटनीतिक राजनीति की एक बहुत बड़ी परीक्षा को लेकर के आ रहा है। आने वाले 3 से 6 महीने का समय जो रहेगा भारत के लिए, इसमें भारत को विश्व में अपना नाम बना करके रखना, भारत को विश्व में अपनी जगह बना करके रखना, भारत को विश्व में अपने आप को अग्रसर बना करके रखना, आगे बढ़ते हुए बना करके रखना और सभी के साथ एक मत संबंध लेकर के चलना, ये भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। क्योंकि भारत अगर इस समय को आराम से निकालेगा तो भारत के लिए आने वाला समय थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बट जिस तरह से अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, भारत के लिए भी ये समय किसी चुनौती से कम होता हुआ नजर नहीं आता। 20 अक्टूबर के बाद कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी कि अमेरिका भारत पर बहुत बड़े लेवल पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अमेरिका एक तरफ चाहेगा कि भारत उससे बात करे, भारत चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करे और अमेरिका की पहली कंडीशन जो मुझे लगता है वो यही होगी कि भारत जो है वो चीन से दूरी बना करके रखे, चीन के साथ किसी भी तरह का कोई व्यापार ना करे, चीन के साथ किसी भी तरह की कोई साझेदारी के साथ भारत आगे ना बढ़े। ये बहुत प्राइम कंडीशन देखने को मिलती है जो आने वाले समय में डेफिनेटली हमें विश्व के सामने देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको नवंबर और दिसंबर में होते हुए दिखाई देंगी। इस तरह के योग यहाँ पर प्रबल बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो शनि और देवगुरु बृहस्पति का एक संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये अमेरिका को किसी बहुत बड़े नेगेटिव एनवायरनमेंट में क्रिएट ना कर दे, नहीं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर बहुत बड़े लेवल पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जब तक सूर्यदेव खराब स्थिति में रहेंगे तब तक स्थितियां जो है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली रहेगी और उस सूर्यदेव के ठीक होते ही जिस तरह से सूर्यदेव प्रबल होते हुए नजर आएंगे, अमेरिका का दबाव विश्व पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए 15 अक्टूबर के पहले का समय जो है वो अमेरिका के लिए थोड़ा सा विचलित करने वाला समय, परेशान करने वाला समय रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद अमेरिका दुनिया को परेशान करे इस तरह का समय पैदा हो रहा है। इस वजह से आने वाला समय भारत के लिए और विश्व के कई दूसरे देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा दबावपूर्ण समय रहेगा और इस समय में अमेरिका अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश ज़रूर करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि हम सभी ये सारी चीज़ें सामने देखेंगे और उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे कि अब आगे क्या होता हुआ नजर आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।